हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। सॉरी फॉर कल वीडियो नहीं डाला था, और साथ ही साथ कई लोग ने बोल रहे थे कि करंट अफेयर्स में ज़्यादा डिस्कशन करो, क्योंकि करंट अफेयर्स अभी थोड़ा ज़्यादा सिचुएशंस इंडिया, नेपाल का, इंडिया का और चाइना के विरोध में जो चल रही है वो सिचुएशंस के ऊपर डिस्कस करने के लिए बहुत सारे जन ने बोल रहे थे। तो इसके लिए आज ये वीडियो डाल रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट, ज़्यादा करके जो हिस्ट्री रिलेटेड ज़्यादा दिन से बात कर रहा था और अलग अलग टॉपिक उठा के बात कर रहा था, पर आज थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि इंडिया के ऊपर बहुत ही बड़ा एक विन कह सकते हैं, विक्ट्री कह सकते हैं नेपाल का। क्योंकि लास्ट 15 डेज बैक जिस दिन हमने डिस्कशन किया था, उसके 2 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद नेपाल के पार्लियामेंट में जो शर्मा जी है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, यानी उन्होंने वो बिल रखा था कि नेपाल के बॉर्डर, जो अभी जो काला पानी की जो बॉर्डर को उन लोगों ने क्लेम कर रहे हैं, वो बॉर्डर को भी हम लोग उनके अंडर लेने के लिए, यानी वो जगह, वो पर्टिकुलर जगह को भी उनके बॉर्डर में लेने के लिए बात चालू था। और उन्होंने मैप भी बना के बाहर निकाला, उसका डिस्कशन हमने किए थे। पर आज लास्ट टाइम उनके पार्लियामेंट में 4 जन में, यानी हर 4 जन पार्लियामेंटेरियन से 3 जन बाहर निकाल गए थे, बाइकआउट कर दिए थे। उनके डायरेक्ट ऑपोजिशन जो लीडर थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। पर अभी यानी लास्ट मंगलवार के दिन ये बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि इंडिया के खिलाफ सभी लोगों ने एकत्रित आके इंडिया के खिलाफ वो जो नेपाल का नया मैप था उसे पास कर दिया। अगर आप बोलते हैं, कई लोग ये भी बोला कि मैप पास करने से कोई इंडिया के ऊपर उन लोग युद्ध करके वो जगह जमीन आप आक्रमण कर लेंगे, नहीं हड़प नहीं करेंगे करके। पर इंडिया को थोड़ा एक रिलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे बातें की थी, उस वीडियो में नहीं बोला था। उन्होंने ये बोला था कि चाइना के कोरोना वायरस से, यूरोप के कोरोना वायरस से इंडिया का कोरोना वायरस बहुत भयंकर है, ऐसा वैसा कह रहे थे, बहुत सारा चीज़ कह रहे थे। तो भाई साहब, आप एक ही बात कहते हैं, मैं बहुत ही रेस्पेक्टफुल डिस्कशन करने की कोशिश करता हूँ अपने चैनल में। पर इस पर्टिकुलर नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है, इसको रेस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये इतनी इनरेस्पेक्टेड ट्रीटमेंट किया इंडिया के ऊपर, इसकी डिस्कशन इतनी नीच थी। इसके वीडियोस अगर आप लाइवली देखेंगे तो उस ऑनलाइन में, नहीं, नेट में सब जगह में चालू अवेलेबल है इसके नेट वीडियोस। तो वीडियोस ज़रा एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि इसके बात करने का तमीज़ भी बहुत उतार दिया था। क्योंकि भारत के खिलाफ बहुत बोला, बहुत जहर उगला था ये। उसका कारण हम जानते हैं कि इन लोगों ने चीन के साथ में हाथ मिला लिया है बहुत सारा। चीन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नेपाल में करने की बात किया है, ठीक है। पर ये सब के लिए, इन सभी चीज़ों से अलावा, नेपाल के इनकी पर्टिकुलर पार्टी के अंदर थोड़ा झगड़ा हो गया था। क्योंकि ये जो शर्मा जी है, ये शर्मा जी का पूरी तरीके से एक सपोर्ट नहीं है उनके पार्टी पे भी, साथ ही साथ उनको गवर्नमेंट चलाने के लिए भी। तो इनको बहुत सारे जन का सपोर्ट चाहिए रहता है। तो उसके लिए इन्होंने इनके, यानी शी जिनपिंग के जो लोग थे, उनके उनके तरफ से जो लोग आके इनके पास जाके बोले, यानी बात किए, यानी इतने अंदर तक चाइना के गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक्स आके एक पर्टिकुलर स्टेट पार्टी से, यानी एक नेपाल के पार्टी के अंदर जाके बात करने की ज़रूरत इन लोग को नहीं है। अगर भारत की अगर बात करेंगे अपन, तो इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट करती है। हम लोग में ज़्यादा नहीं जानते, अफगानिस्तान को हमने पार्लियामेंट बना के दिया बहुत सारा। तो अभी अफगान में शांति करने के लिए हम इंडिया की तरफ से बहुत सारा ट्राई चलता है। पर इंडिया कभी ये काम नहीं किया आपस में, यानी कौन से पर्टिकुलर लोग पावरफुल है उन लोग को सपोर्ट करो, ऐसा नहीं काम करते। अफगान में जो पब्लिक, यानी डेमोक्रेटिक रूल, यानी पब्लिक से ज़्यादा जो चुनकर आते हैं उधर रूल करने के लिए, उन लोगों को ही सपोर्ट करती है इंडियन गवर्नमेंट। तो ये फॉर्मूला नेपाल में नहीं है, सॉरी। क्योंकि नेपाल में जो भी हो रहा है वो चाइना के इन्फ्लुएंस से ही हो रहा है, ये बात हम समझ सकते हैं। क्योंकि इसका कारण क्या है, इसका कारण ये बात से हम समझ सकते हैं कि नेपाल में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो चाइना डिप्लोमेटिक जाके डायरेक्टली डिस्कशन करके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बात से हम समझ सकते हैं कि कितने हद तक चाइना के इन्फ्लुएंस उसके अंदर बढ़ गया है। हालांकि ऐसे ही उनका मतलब एक बहुत ही बड़ा एक एजेंसी वगैरह रहती है, यानी डिटेक्टिव एजेंसी जैसा हम बोल सकते हैं। डिटेक्टिव एजेंसी एक प्राइवेट होती है, पर उनके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और उनकी जो जासूस एजेंसी बोल सकते हैं, वो एजेंसी हर एक देश का होता है। जैसे कि पाकिस्तान का ISS, इंडिया का रॉ, और चाइना का और एक नाम है। तो चाइना का अलग से उस इंटेलिजेंट एजेंसी का डिस्कशन हम करेंगे एक दिन। पर ये सभी चीज़ एक एक देश के अंदर उन लोग का इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे इनके इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए चाइना का बहुत सारे जन लोग, यानी उनके एजेंट्स,
जो स्पाई एजेंट्स रहते हैं वो नेपाल में बहुत अधिक मात्रा में है। इसके लिए ही नेपाल का कंट्रोल टोटल चाइना के अंडर में हो गया, ये बात कह रहे हैं बहुत सारा अपने ज़्यादा करके डिफेंस डिप्लोमेटिक्स ये बात कह रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के अलावा और एक बहुत बड़ी टॉपिक हो गई थी इंडिया का और चाइना के बीच में से, यानी बॉर्डर्स इश्यूज़ में, यानी पांगकांग लेक में और उसके बाद एक वैली है, तो वैली वगैरह में सब जगह में बहुत सारा तनाव बढ़ा था इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स में। तो उन बॉर्डर्स के ऊपर बात ये आई कि उनके और अपने यानी जो हाई लेवल के जो कमांडर्स वगैरह होते हैं, तो गवर्नमेंट के डिफेंस ऑफिसर्स जाके पहले नीचे लेवल से डिस्कशन किया, नहीं हुआ, बाद में थोड़ा मिडिल लेवल का डिस्कशन हुआ, आखिर में हाई लेवल ऑफिसर्स जाके डिस्कशन करने के बाद एक वो भी 6 घंटा 2-4-6 घंटे तक उन लोगों ने बैठ कर डिस्कशन किया। आखिर में दोनों ऑफिसर उनके कंट्रीज में चले गए। तो उसके बाद में एक प्रॉब्लम ये बात हो, 2-4 घंटों के अंदर चाइना ने एक बड़ी सेना लेकर इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर आकर, यानी वो अक्साई चीन के वो बॉर्डर के अंदर आकर उन लोग क्या कर रहे हैं, उधर हम लोग यानी सैनिकी एक ट्रेनिंग चालू करेंगे, यानी युद्ध ट्रेनिंग चालू करेंगे। वॉर टाइम में हम लोग कैसे हम लोग को ट्रेन करें, कई सालों से कर रहे थे, जैसे कि हमने सिक्किम में जैसा किया था इन लोग ने, वैसी ट्रेनिंग इधर कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो ये प्रॉब्लम इंडिया को हुई क्योंकि इन लोगों ने 2-4 घंटों के अंदर, तो इंडिया के कई लोग, अगर आप ये बात बुरा मत मानिए क्योंकि मैं किसी इंडिया के पार्टी को सपोर्ट करने की नज़रों से बोल नहीं रहा हूँ, पर ऐसे चालू है अभी। यानी इंडिया के लोग ने क्या किया, 2-4 घंटों के अंदर पहले यानी डिस्कशन हो गया, तो इंडिया के अंदर जो आपसी में जो तनाव था चाइना और इंडिया के, तो वो तनाव कम हो जाएगा ऐसा बात हुई थी। पर 2-4 घंटों में उन लोग ने आके उधर बॉर्डर्स के अंदर बहुत बड़ा ट्रेनिंग वगैरह चालू कर दिए, यानी युद्ध ट्रेनिंग। तो उसके लिए इंडिया के लोगों के अंदर एक डर बैठ गया, क्यों, अरे अभी डिस्कशन हुआ, क्या कर रहे हैं इन लोग, यानी इंडिया के गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं, इंडिया के यानी लीडर्स क्या कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा प्रश्न उठा लास्ट टाइम, राहुल गांधी जी भी उस प्रश्न उठा लिए थे पीएम के खिलाफ, तो उसमें रविशंकर जी और कई लोग ने उसके खिलाफ बहुत बोला था। पर ये प्रॉब्लम क्या है, एक देश यानी चाइना क्या करती है, इंडिया की सेना के ऊपर मेंटली इफेक्ट करती है, यानी एक टाइम से डिस्कशन करेगा, बाद में उन लोग वॉर करेंगे। तो उनका जो है ना वुल्फ एंड वॉरियर कॉन्सेप्ट है, वो कई सालों से चलता आ रहा है। तो ये वुल्फ एंड वॉरियर कॉन्सेप्ट को इंडिया के खिलाफ ऐसे ही करते हैं, सभी देशों के पास ऐसे ही करती है वो, जैसे कि साउथ चाइना सी के ऊपर भी उन लोगों का यही एक्टिविटीज़ है। तो ये एक्टिविटीज़ के कारण इंडिया के लोग ये सोचते हैं, पर ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि चाइना के लोग जो होते हैं, यानी हालांकि चाइना की अभी कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद चाइना के अंदर भी उनके पॉलिटिकल इश्यूज और प्रॉब्लम्स चल रही है। तो इसके कारण चाइना ये कर रही है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में अगर वो प्रॉब्लम्स कर देंगे तो उधर के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स शांत हो जाएगा करके उन लोगों ने ये काम कर रहे हैं, यही उसका कारण है। पर अपने इंडियंस के कई लीडर्स ये चीज़ समझते नहीं है और इंडिया के उसके यानी वो छोटा सा प्रॉब्लम को ज़्यादा मेजर इशू करके इंडिया के जो ज़्यादा करके लोगों के अंदर ये डर पैदा करके गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिट पे बोलने के लिए यानी पुश कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नेशन फर्स्ट है, यह अपने आइडियोलॉजी को अपन तैयार रखने का, क्योंकि नेशंस फर्स्ट है, पेट्रोटिज्म जरूरी है अपने देश के लिए। तो ये बात कहता हूँ। और साथ ही साथ इस विषय में चाइना ने बहुत ही बड़ा स्टेप्स लिया है, तो इसके लिए अभी कई जगह में 2.5 किलोमीटर्स वगैरह पीछे हटे हैं ऐसा बोला जाता है, पर कुछ जगहों में ही हटा है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा करके उनके जो 27 एरियाज़ जो यानी पर्टिकुलर जगह में उन लोगों ने अंदर घुसपैठ किया था, पर 27 एरियाज़ में सभी जगहों में उन लोग पीछे नहीं हटे हैं। तो इसके लिए जो पैंगोंग लेली जो वैली जो है, तो उसमें उस वैली में भी उन लोगों ने पीछे नहीं हटा, और गैंगवांग वैली जो है उसमें पीछे नहीं हटा, और पैंगोंग जो लेक है उसमें भी उन लोगों ने पीछे नहीं हटा। इसके लिए इंडिया ने और 6 यानी आधुनिक बोट्स और 6 बोट्स लेके जाकर उसमें चालू किया है, यानी उसमें पेट्रोलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे और जल्दी से जल्दी वुल्फ एंड वॉरियर्स, चाइना के वुल्फ एंड वॉरियर्स के टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। अंटिल देन बाय योर राघव क्रांति कृष्णा। इस वीडियो को शेयर जरूर करके आपके फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर जो भी नया टॉपिक्स डिस्कशन करना है तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने चैनल को सपोर्ट करिए। बाय।